दोस्तों, मैं शहजादे शेख उर्फ शेखू, उत्तर मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सबका इस वीडियो में मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी बातें रखने जा रहा हूं, वो बातें सिर्फ मेरी जाती राय नहीं है, बल्कि उत्तर मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं की भी यही राय है, जिनको मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात हमारी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा यानी कि पार्टी के हाईकमांड नेता श्री राहुल गांधी जी की इस गारंटी से शुरू करता हूं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी ने इस लोकसभा चुनाव में लोगों को ये गारंटी दी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। पर दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के निर्णायक पदों पर बैठे नेताओं ने राहुल गांधी जी की इस गारंटी को नज़रअंदाज करते हुए, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के निर्णायक पदों पर बैठे नेताओं ने राहुल गांधी जी की इस गारंटी को अपनी जूती की नोक पर रखते हुए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से अल्पसंख्यक समाज को एक भी सीट नहीं दी, तो ये गलत नहीं होगा। और दोस्तों, ये लोग देंगे भी क्यों? क्योंकि जो लोग आज महाराष्ट्र कांग्रेस के निर्णायक पदों पर बैठे हैं, वो सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाली पार्टियों से होकर कांग्रेस में आए हैं। कोई भाजपा से आकर कांग्रेस में महाराष्ट्र अध्यक्ष बन गया है, तो कोई शिवसेना से आकर कांग्रेस पार्टी में विधानसभा का विपक्षी दल का नेता बन गया है। दोस्तों, ये जो विचारधारा होती है ना, ये भी बिल्कुल फितरत की तरह होती है। और वो कहते हैं ना कि आदमी अपनी आदत बदल सकता है, पर अपनी फितरत नहीं बदल सकता है। उसी तरह लोग आदत की तरह पार्टी तो बदल सकते हैं, पर फितरत की तरह अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आज महाराष्ट्र कांग्रेस के निर्णायक पदों पर कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर विचारधारा रखने वाले लोग बैठे होते, तो माइनॉरिटी के साथ ये नाइंसाफी कभी नहीं होती। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही होने की हैसियत से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अपील करता हूं कि अगर कोई दूसरी पार्टी छोड़कर या कोई नया आदमी कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है, तो पार्टी उसका स्वागत ज़रूर करे, पर उन्हें अच्छी तरह ठोक बजा लेने के बाद में शीर्ष पदों पर बिठाए। दोस्तों, दूसरी बात, दोस्तों हमारी समझ के ये बात बाहर है कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी शिवसेना जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कैसे युति कर सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा ही करना था तो फिर AIMIM को भी साथ में ले लेते, जिसकी वजह से कांग्रेस को हर बार चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, शिवसेना और AIMIM पार्टी में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक हिंदुत्व की बात करता है तो एक मुस्लिम की बात करता है। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिवसेना से युति का हमारी कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नुकसान। पर फिलहाल इस युति करने से मुंबई में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसी युति की वजह से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता मिलिंद देवरा जी की टिकट कट गई और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इसी युति की वजह से संजय निरुपम जी की टिकट कटी और फिर वो भी पार्टी से बाहर हो गए। इसी युति की वजह से वर्षा गायकवाड़ जी को अपना चुनाव क्षेत्र धारावी छोड़कर हमारे नेता नसीम खान जी का हक मारकर नसीम भाई के चुनाव क्षेत्र से पार्टी टिकट देने का काम करने जा रही है। दोस्तों, वर्षा गायकवाड़ जी तो मुंबई अध्यक्ष है और साथ में महाविकास आघाड़ी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी थी। वर्षा गायकवाड़ जी एज अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सारी बंबई में अपना प्रभाव रखती है, तो पार्टी ने उनको नॉर्थ मुंबई से क्यों टिकट नहीं दिया? नॉर्थ सेंट्रल की सीट प्रिया दत्त जी की थी, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। तो ये सीट नॉर्थ सेंट्रल में रहने वाले किसी नेता को ही मिलनी चाहिए।
नसीम भाई इस इलाके से 4 बार के विधायक और 5 बार मंत्री रह चुके हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को अपने साथ में लेकर चलते हैं। पार्टी के हर आदेश पर बार बार अपना विधानसभा छोड़कर आधे से ज्यादा भारत में प्रचार करने के लिए जाते रहते हैं। और फिर पार्टी ने उनसे चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा और फिर किसी और को टिकट दे देना, ये महाराष्ट्र कांग्रेस का बिल्कुल गलत फैसला है। और फिर वर्षा गायकवाड़ जी तो मुंबई के कैप्टन की भूमिका में है और कैप्टन को तो मुश्किल टास्क देना चाहिए और कैप्टन को मुश्किल टास्क लेना भी चाहिए, ना कि आसान टास्क लेना चाहिए, वो भी किसी का हक मारकर, और फिर ऊपर से वो भी अल्पसंख्यक समाज का हक मारकर, जो इस लोकसभा चुनाव में 25 से 30% की भागीदारी रखते हैं। दोस्तों, उत्तर मध्य मुंबई की सीट आसान है जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन तब जब कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक उम्मीदवार होगा यहाँ पर। अगर यहाँ अल्पसंख्यक उम्मीदवार को पार्टी टिकट नहीं देगी तो अल्पसंख्यकों का वोट बांटने के लिए कई पार्टियां यहाँ पर आ जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये दरखास्त करता हूँ कि पार्टी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एक फेयर रिव्यू करते हुए वर्षा गायकवाड़ जी को नॉर्थ मुंबई और नसीम खान जी को नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दे, ताकि पार्टी बम्बई में दोनों सीटें जीत सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये बात सही लगी है, अगर आप लोगों को मेरी ये बात पसंद आई है, तो मेरे इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, ताकि ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे और हम मुंबई की दोनों सीट जीत सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस।